जैसे ही वह आदमी एयर ट्रैफिक हॉल में घुसा, उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने बड़ी स्क्रीन पर देखा कि जो विमान अभी उड़ान भरने वाला था, उसके बाएं पंख में साफ तौर पर कंपन हो रहा था। उसने तुरंत इंटरकॉम उठाया और जांच के लिए उड़ान रोकने का आदेश दिया, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता। एयर ट्रैफिक विभाग के निदेशक वहां पहुंच गए। स्थिति का पता चलते ही उन्होंने उस आदमी को तुरंत डांटा और कहा कि उड़ान से पहले की जांच करना ग्राउंड क्रू की जिम्मेदारी है, न कि किसी नए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। फिर उन्होंने अपनी महिला सहकर्मी को निर्देश दिया कि वह उस आदमी को विभाग के नियम ठीक से समझाए और उन दोनों को चेतावनी दी कि अगर कोई भी समस्या हुई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपनी सहकर्मी से महिला कैप्टन का संपर्क विवरण मांगा। नतीजा यह हुआ कि उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकरा दी और वर्क ग्रुप में उसके खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत कर दी, ये कहते हुए कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वह पुलिस को बुला लेगी। हॉल में मौजूद सहकर्मी आपस में कानाफूसी करने लगे कि वह नया आया हुआ आदमी साफ तौर पर महिला कैप्टन के प्यार में पड़ गया है। लेकिन उस आदमी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वर्क ग्रुप में एक संदेश भेजा, जिसमें उसने कहा कि यह सभी यात्रियों की सुरक्षा का मामला है, और उसने महिला कैप्टन से तुरंत उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने का आग्रह किया। अचानक उसे महिला कैप्टन की तरफ से कॉल रिक्वेस्ट आई। उसने उस आदमी से कहा कि वे कभी भी किसी रिश्ते में नहीं रह सकते। उस आदमी ने तुरंत उसे भरोसा दिलाया और कहा कि उसे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तभी सह पायलट ने अचानक उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह तो बस दिखावा कर रहा है। उसने कहा कि महिला कैप्टन का संपर्क विवरण पाने के लिए उसने कितनी मशक्कत की है, सिर्फ इसीलिए ताकि वह उसके पीछे पड़ सके। वह आदमी अब और बकवास नहीं सुनना चाहता था। उसने साफ साफ कहा कि उन्हें विमान की जांच करनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि उसके बाएं पंख में कहीं कोई दरार तो नहीं है। हालांकि महिला कैप्टन को लगा कि यह तो बस एक बहाना है जो उस आदमी ने उसके करीब आने के लिए बनाया है। उसने कहा कि क्रू ने उड़ान से पहले ही विमान की जांच कर ली थी और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होने के नाते आदेश देना उसका काम नहीं है। यह कहकर उसने फोन काट दिया। फिर वे टावर के निर्देशों के अनुसार उड़ान भरने के लिए लाइन में लगने लगे। लेकिन अचानक उस आदमी ने फिर से इंटरकॉम उठाया और महिला कैप्टन को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि वह उड़ान रोक दे। इस बात पर महिला कैप्टन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि यात्रियों की जान के साथ मजाक न करे। फिर उस आदमी को नजरअंदाज करते हुए उसने उड़ान भरने की तैयारी शुरू कर दी और रनवे की ओर बढ़ गई। यह देखकर कि कैप्टन उसकी बात नहीं सुनेगी, उस आदमी ने तुरंत ग्राउंड क्रू को खबर दी कि वे रनवे पर रुकावटें खड़ी कर दें ताकि विमान को उड़ान भरने से रोका जा सके। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, एयर ट्रैफिक डायरेक्टर दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। गुस्से में आकर उसने उस आदमी को परेशानी खड़ी करने और दूसरों को गुमराह करने के लिए डांटा और कहा कि अगर विमान उड़ान नहीं भर पाया तो लाखों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। उस आदमी के पास इस नुकसान की भरपाई करने की हैसियत नहीं थी। डायरेक्टर ने रनवे को खाली करने और विमान को तुरंत उड़ान भरने का आदेश दिया। यह देखकर वह आदमी तेजी से उनके चंगुल से छूटा और बीच बचाव करने की कोशिश की। लेकिन महिला कैप्टन ने कहा कि वह बस दिखावा कर रहा है और उसे चुप रहने को कहा। उसने यह भी कहा कि वे दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं और उसे बड़े सपने न देखने की सलाह दी। फिर उसने कंट्रोल लीवर खींचा और विमान जमीन से ऊपर उठ गया। महिला कैप्टन बहुत खुश थी, यह सोचकर कि आखिरकार उसे उस आदमी की चिक चिक से छुटकारा मिल गया है। लेकिन अगले ही पल विमान में जोरदार धमाका हुआ और बस सब कुछ खत्म हो गया।